शबे मेराज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाकया तो आप सभी ने सुना होगा और आप उस वाक़ से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हजरत मोहम्मद जब मेराज पर गए तो आपने क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियत से मुलाकात की थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सैर किया, लेकिन जन्नत में क्या क्या देखा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान दोज़ख का भी शेर किया था, लेकिन दोज़ख में क्या क्या देखा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का मुकम्मल वाकया तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियत के साथ मुलाकात की थी। मेराज पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के उन वाकयात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रिवायत के मुताबिक वाकया हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बिलखिरिया दी थी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और उस सफर में क्या क्या वाकत पेश आए थे। माह रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे बाणी घर तशरीफ लाते हैं, जहां पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सो रहे हैं, आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन हाथ बांधकर खड़े हैं और सोच रहे हैं, अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के लहे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम ले, ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूर होंठ महबूबे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मस कर दिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की होंठों की ठंडक महसूस करते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्रील कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया, जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था, बर्क की रफ्तार से चलता था और उसी मुनासिब से उसका नाम बुराक था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी, जहां उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना की थी, जहां खुदा हजरत मूसा अलैहि सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल हम की थी, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मुकद्दस था, जहां बुराक का सफर खत्म हुआ। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उसे बांध दिया, जहां पहले अंबिया अलैहिस्सलाम उसी जगह अपनी सवारी को बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इबत दई से उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचते ही नमाज के लिए सिर्फ बंदी की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब थी। आपने दूध का प्याला उठा लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीरी आपके सामने पेश की गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके जरिए से आलम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी जबान में सीरी को मेराज कहते हैं और उसी मुनासिब से सारा वाकया मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा, कौन आता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हां। तब दरवाजा खुला
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैर मुकद्दम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो उस मरह पर मुकीम थी। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसी बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे और जिस्म की शक्ल में किसी पहलू से कोई नुक्स न था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, आपके मोरू से आला। उन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखकर खुश होते और बाएं जानिब देखकर रोते। पूछा, यह क्या माजरा है? बताया गया, यह नस्ल आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर हजरत मोहम्मद को तफसील मुशाहिद का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा, कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए हैं और वह जानवरों की तरह घास चरते हैं। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह वो हैं जो अपने माल में से जकात खैरात कुछ ना देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और फिर वह नहीं उठा पाता तो उसमें कुछ और लकड़ियां भर लेता है। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह वह शख्स है जिस पर अमानतों भजने उनको कम करने के बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियां बराता जाता था। फिर देखा कुछ लोगों की जबानें और ठकचियां से कतरे जा रहे हैं। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ जबान चलाते और फित बर्पा करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में जरा सा शगा हुआ और उससे एक बड़ा मोटा सा बेल निकल आया। फिर वह बेल उसी शगा में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा, यह क्या मामला है? कहा गया, यह उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फित गज बात कर जाता है, फिर नादम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, यह कौन है? कहा गया, ये दूसरों पर जबानें तान दराज करते थे। उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वह अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों की मुशाबेह थे और वह आग खा रहे थे। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले उनको रोते हुए गुजर जाते हैं मगर वह अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा, यह कौन है? कहा गया, ये सूदख्वार हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीज चिकना गोश्त रखा हुआ था और दूसरी जानिब सरा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वह अच्छा गोश्त छोड़कर सरा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा, यह कौन है? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहर के होते हराम से अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। फिर देखा कुछ औरतें छाती के बल लटक रही हैं। पूछा, यह कौन है? कहा गया, ये वह औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहर के सर ऐसे बच्चे मुंड दिए जो उनके ना थे। उन्हीं के मुशायत के सिलसिले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो निहायत तरशरुई से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अब तक जितने भी फरिश्ते मिले थे सब खुंदा पेशानी और पशास चेहरों के साथ थे। इन हजरत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो दोजख का दारोगा है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोजख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने यकायक की नजर के सामने से पर्दा उठा दिया और दोजख अपनी तमाम हौलनाक आंखों के साथ नमूद हुआ। उस मरहले से गुजरकर आप दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ के अकाबर में दो नौजवान सबसे मुमताज थे। तार पर मालूम हुआ यह यया अलसलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हैं।